बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही यमी रेसिपी बताने लगी हूँ, चरसी कढ़ाई। ये पेशावर की बहुत ही पॉपुलर डिश है जो कि दुनिया से दूर दूर से और कंट्री से भी दूर दूर से शहरों से लोग खाने पेशावर पहुँचते हैं। आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ, ये है चरसी कढ़ाई। और मैं आपको कहूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ कर लें। और अब मैं बताने लगी हूँ जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए मैंने 1000 ग्राम जो है वो मटन लिया था। और उसके लिए मुझे 5-6 टमाटर चाहिए थे और हाफ़ बटर की वो चाहिए थी। 250 ग्राम वो मुझे चाहिए है। 7-8 ग्रीन चिलीज़ चाहिए हैं सजाने के लिए। सॉल्ट चाहिए है और पेपर चाहिए है। काली मिर्च और नमक चाहिए है। अब असल में तो ये डिश जो है वो चर्बी के उसमें चर्बी का जो घी निकलता है उससे बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा इसको बटर में ट्राई करते हैं। बनाई और बहुत यमी बनी। लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए मैंने ये 250 ग्राम बटर लिया था, वो उसको पूरे को मेल्ट किया था और उसके अंदर मैंने ऐसे ही ½ टीस्पून नमक डाला था। और जब अच्छी तरह से वो गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने मटन शामिल कर दिया था और मैंने लेग का लिया था। आप चाहें तो शोल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, रिब्स की भी बना सकते हैं, लेकिन लेग का ये बेस्ट बनती है चरसी कढ़ाई। और उसको डालने और ये मेरे दामाद ने भी फरमाइश की थी कोई 2 हफ्ते पहले। मैंने कहा उसके लिए मैं बनाऊं और उसको बहुत पसंद आई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। आधी चम्मच पहले डाला था और आधी चम्मच मैंने अब डाल दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ऐसे ही 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से। जब इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से ऐसे ही पकाना है। इसको जब आप बटर में भूनते हैं तो उसकी बोटियां टूटती नहीं हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया था, जो टमाटर हैं उनके पीछे से जो उनका ये होता है राउंड सा पीस, ये मैंने निकाल दिया था। और उसके बाद उस पूरे टमाटर को उसके अंदर मैंने डाल दिया था। आप इसी ही पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, आप यकीन करें आपका चरसी कढ़ाई इतनी यमी बनेगी, सब उंगलियां चाटेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मैं रमज़ान के लिए भी आपको दे रही हूँ, आप बनाएं और इन्जॉय करें। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से इसी तरह हिलाते जाना है। और सारे टमाटर डालने के बाद आपने इसको ढाँप के पकाना है। जब आप ढाँप के पकाते हैं तो उसकी भाप की वजह से टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं और फिर टमाटर के जूस में ही ये तैयार होती है। उसी से ही ये पूरा अच्छी तरह टेंडर हो जाता है, या पक जाता है या गल जाता है। और उसके अब इसको मैं और इसमें थोड़ा सा ऐसे ही हाफ़ कप मैंने पानी भी ऐड किया। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा आप 10-15 टमाटर डाल रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने थोड़े टमाटर डाले थे तो मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर चाहिए था। और मीट कुछ अपना भी पानी छोड़ता है, तो उसकी वजह से देखिए अब उसके छिलके उतरने शुरू हो गए हैं। अब मैं फिर से इसको ढाँप के पकाऊंगी। ये डेढ़ घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। अभी इसको निकाल लूँगी और फिर से उसके साथ चम्मच चलाऊँगी और साथ टमाटरों को भी तोड़ती जाऊँगी। और उसको पीसने की वजह से उसका वो बहुत अच्छी, आप साथ साथ हिलाते ज़रूर जाएं, क्योंकि आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो उसमें नीचे लगने का भी डर होता है। तो आप हिलाएं ज़रूर, लेकिन हल्के हाथों से हिलाएं और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। और फिर ढाँप के आप इसको पकाएं और देखें ये कितना अच्छी तरह से टमाटर और ज़्यादा अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं इसको साथ साथ इसके साथ तोड़ती जाऊंगी। मैंने वुडन स्पून यूज़ किया, आप चाहें तो स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद मैं साथ साथ उनको तोड़ती जाऊंगी और फिर ये एक जान हो जाएंगे पूरे इसके अंदर। और बहुत फ्लेवरफुल बनती है ये डिश। और ये पेशावर की बहुत पूरी दुनिया से लोग जाते हैं खाने। खैर जो वहाँ खाता है उसके बहुत क्लोज तरीन है, क्योंकि मैंने बटर यूज़ किया है। और ये देखें पूरे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और अब उन्होंने पानी छोड़ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसको पकाती जाऊंगी। देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह भुन गया है। और अब मैं इस टाइम पे काली मिर्च ऐड कर दूंगी। तैयार होने से ऐसे ही 5-6 मिनट पहले आपने काली मिर्च डालनी है और ताज़ी ही पीस के डालनी है। उसकी वजह से इतना फ्लेवर बनता है, आपको बता नहीं सकती।
ऑलमोस्ट रेडी है। उसके बाद इसको मैं भूनती जाऊंगी। आप चाहें तो मैंने एक्स्ट्रा जो बटर था वो निकाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हेल्दी नहीं होता, इसलिए मैंने वो निकाल दिया था, लेकिन इतना सा मोर देन इनफ है। और ऊपर काली मिर्च सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं छोटी छोटी। और इसको फिर तैयार करके आप इसको नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। और अगर आपको अच्छा लगता है, एक्चुअल में तो इसी तरह रेसिपी है, पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसके अंदर आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। और फिर मैंने उससे गार्निश किया धनिए से और सबको पेश की। सबको बहुत अच्छी लगी। जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बिगड़े काम भी बनाएगा। जज़ाकल्लाह गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।